समस्याएं हैं मैं आपको अवगत करा दूं। हमारे यहाँ करछना तहसील में कुछ गांव में मुसहर हैं। मुसहरों के नाम से यहाँ एक गणपति राजा नाम के IAS अधिकारी SDM आए थे। लोगों को उन्होंने आवासीय पट्टा दिया था, कुछ गांव में कृषि का पट्टा दिया था, लेकिन जो पट्टे दिए गए थे आज भी उन लोगों को कब्जा नहीं दिया गया। जैसे वर्तमान में आमा गांव है, आमा में जो मुसहर है उनको जो पट्टे दिए गए थे कुछ उनको कब्जा मिला, बाकी उस गांव के माफिया लोग कब्जा है। इसके अलावा एक गांव प्रतापपुर है भुंडा के बगल, एक गांव मछहर है वहां पर, और जो घटवा में एक गांव है, जो घटवा वहाँ जो लुखुर से पूरे परिवार को गायब कर दिया गया, उसके नाम से आज भी वहाँ जमीन है, गांव के दबंग लोग कब्जा है। ऐसे जहाँ भी मुसहर बिरादर के लोग उनकी जमीनें कब्जा की गए और दर्द मारे आप लोग समझ नहीं आता है। आप स्वतः संज्ञान लेते हुए ठीक है और स्वतः संज्ञान लेते हुए मुसहर बस्तियों में जो उनकी जमीनें हैं आप लोगों को खाली कराएंगी। साथ में एक गांव है देवरी सहरा, राम जी आवन कुशवाहा है यहाँ पर आए हुए हैं। उनका जो जमीन है गांव का दबंग आदमी, उस होशियार आदमी अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा है, पीछे उनका चक है। अब वो सरकारी जमीन दिखाकर उनका व्यक्तिगत से कब्जा किया हुआ है और जो सरकारी जमीन है बगल में दूसरे लोगों का रास्ते को लेकर आपने वहाँ बेदखली का कार्रवाई कर चुके हैं, उसका भी बेदखली की कार्रवाई कर चुके हैं। उसका हम प्रार्थना पत्र आपको दिए गए हैं और पहले भी आपको 3 तारीख को दिए, राम जी आवन जी आपको दिए थे, लेकिन आपके लेखपाल ने आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उस माफिया का उनको उनकी जमीन को उस माफिया से खाली कराएंगे। साथ में इसौटा गांव है और इसमें संसुअर गांव हो गया है, गंभीरता वाला गांव हो गया है। उस गांव में लक्षणधारी कोरी हैं, उनकी जमीन को गांव का एक ब्राह्मण अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वो गरीब आदमी, कमजोर आदमी, अनुसूचित जात के लोग हैं, इसलिए वो ब्राह्मण जमीन को नहीं छोड़ रहा है। वो अपराधी प्रवृत्ति का है, वो कह रहा है जिस तरह वो देवी शंकर का हत्या कर दिया गया, पूरे तुम्हारे लक्षणधारी तुम्हारे सभी लड़कों की हत्या कर दिया जाएगा। वो जमीन नहीं छोड़ रहा, उसका भी आपको 3 तारीख को लक्षणधारी आकर दिए। तो 80 साल बुजुर्ग हैं, यहाँ पर नहीं आ पाए, उनके लड़के यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा अकोढ़ा का प्रकरण है। अकोढ़ा में आपका एक लेखपाल है नायाब अहमद, एक समर बहादुर सिंह करके थाने का दलाल है, उसके इशारे पर वहां पर नायाब अहमद ने गांव के अनुसूचित जात के लोगों के ऊपर 3/5 लिखा गया और वही चकमार पूनम कुशवाहा का आपत्ति, मनोज कुशवाहा उसके भाई सब लोग चकमार में कब्जा कर रखे हैं। उन्होंने यहाँ शिकायत किया और SDM साहब ने कहा 3/5 के लिखो मुकदमा, लेकिन उस लेखपाल ने नहीं लिखाया, बल्कि जिसने शिकायत किया उनके लड़के शैलेंद्र के ऊपर 3/5 के लिख दिया कि अवैध रूप से कब्जा कर रहे हो। और ये प्रार्थना पत्र कई बार दिया गया, उसको भी संज्ञान में लेते हुए आप कार्रवाई करोगे। साथ में एक बहुत गंभीर और बड़ा मामला है बलापुर और छितपुर का। आपके लेखपाल एक शर्मा था 2022 में बलापुर छितपुर में, एक भूपेंद्र तिवारी बलापुर का था लेखपाल। वर्तमान में वहाँ अरुण अग्रवाल नाम का कानूगो है जो उधर एरिया का नायब तहसीलदार, सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग के तहत उस जमीन को कब्जा कराने की वजह से खटखट भारतीय के मरने के बाद धारा 24 आपके तहसील में किया और 24 करने के बाद तो नापा गया कि तुम्हारी यहाँ जमीन नहीं। जब वो आदमी मर गया मुकदमा कैसे दाखिल हो गया, आर्डर कैसे हो गया? अगर मान लो जीवित था उसने मुकदमा दाखिल किया बिना सब्स्टिट्यूशन के, अगर कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ आपने आर्डर कैसे कर दिया? पैरवी कौन किया उसको? और उसका भी आप गंभीरता से जांच कर कार्रवाई करेंगे। जो यहाँ निर्माण हो रहा है आपका भी तहसील दिवस में बालीलाल भारतीय ने आपको दिया, तो आपके लेखपाल ने कानगो ने आपको बताया कि बलापुर में बन रहा है, चलो बलापुर में बन रहा है। वहीं बलापुर में इन्होंने शिकायत किया कि बलापुर में नाली और चकमार उसे भूमाफिया राम बहादुर अवैध रूप से प्लाटिंग करके बेच लिया है। आपका लेखपाल कई बार आ गया तो लेखपाल रिपोर्ट देता है, हम उसको खाली कराएंगे और 1.5 साल से खाली करा रहे हैं। वो सारे जो बातें हैं मैंने वो सारी शिकायतें हमने लिख दिया है। साथ में ये जो लोग आए हैं आपके यहाँ पोर्टल पे इन लोगों ने ऑनलाइन एक आवेदन दे चुके हैं कि हमको आवासीय पट्टा और कृषि का पट्टा दिया जाए। इन लोगों के गांव में जो ऊसर है, बंजर है, नवीन पट्टी है, आबादी है, अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी, आरक्षित आबादी है, उन जमीनों पर इनको आवासीय पट्टा दिया जाए। साथ में अगर उन गांव में और जमीनें पर्याप्त हैं इनको कृषि का भी पट्टा दिया जाए। उत्तर प्रदेश राजस्व हितम व्यवस्था है कि अगर
वन प्रबंधन समिति अगर परगना मजिस्ट्रेट को दे, परगना मजिस्ट्रेट को पावर है, जांच करके दे सकता है। अगर वन प्रबंधन समिति नहीं देता, अगर ये लोग आपसे शिकायत करते हैं हम भूमिहीन है, आप सब नोटिस इशू करके स्व प्रेरणा से इनको दे सकते हैं। अगर ये जो जमीनें हैं खाली कराइए, अभी डीएम साहब ने कहा आप खाली कराइए। इसके अलावा जिन गांव में लोग तालाबों पर बसे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप लोग उल्लंघन करा रहे हो, लोग अवैध रूप से बसे हुए हैं, उन तालाबों पर जो भूमिहीन है, कई गांव से वहाँ भूमिहीन लोग, तालाबों पर बसे हुए लोग यहाँ पर आए हैं, तालाब पर नहीं रहना चाहते क्योंकि तालाब पर रह रहे हैं तो आपके तहसील से, तहसीलदार साहब के न्यायालय से जाता है नोटिस, हट जाओ तो लेखपाल हटाने न हटने के लिए उनसे रिश्वत लेता है, खाता के हमको 5,000 रुपए दे देना, हम तुमको यहाँ से हटाएंगे नहीं। तो लेखपाल व्यवसाय बना रखे हैं। ऐसे ही तमाम समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आपको हम लिखित दे रहे हैं। वो मांग पत्र आपसे और जिलाधिकारी संबंधित है, वो आपके कार्य क्षेत्र में आता है जमीन देने के लिए, उसका हमको एक अभी आप अपना मोहर लगा करके दस्तखत करके रिसीविंग दे देने कि हमने आपको मांग पत्र सौंपा। साथ में मैंने पूरे ग्राम पंचायतों के जो भूमिहीन है उनका लिस्ट दे रहा हूं। 2 दिन में परसों आपको डाक द्वारा भी पूरे लोगों के नाम आपको पहुंचाएंगे। आपको उस पर कार्रवाई करते हुए त्वरित 15 नवंबर से पहले भूमिहीनों को आपको जमीन कार्रवाई करते हुए जांच करके अगर पात्र है आपको देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 15 नवंबर को जो ये लोग आए, आप लोग यहाँ चिल्ला रहे, बहुत ज्यादा भीड़ है, ये बहुत हमारे लिए बहुत कम भीड़ है। हमारे पास यहाँ 80,000 से ज्यादा लोग इलाहाबाद में केवल कार्यकर्ता है। 15 नवंबर को प्रयागराज जनपद मुख्यालय में जिलाधिकारी कार्यालय में ताला बंद करके हम जो राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क मार्ग है अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे। उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है, इसलिए भी हमें आपको प्रपत्र सौंप रहे हैं, उस पर कार्रवाई करोगे और जो हमारा ये 2 प्रपत्र है इस पे आप रिसीविंग हमको दोगे। साथ में एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में कोल है, मुसहर है, गोंड है, थारू है, सरकार है, इसको जनजाति में शामिल करने के लिए प्रस्तावेदन है, महामहिम राष्ट्रपति को जाएगा। उसका भी आप लोगों को रिसीविंग देंगे और उसको आप महामहिम को भेज देंगे। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज माननीय रामराजा जी आपको ये मांग पत्र सौंपेंगे, हमको रिसीविंग दे देंगे, हम लोग यहाँ से आराम से चले जाएंगे। मैडम सर आप आपको आज श्रीमती सुशीला आदिवासी जी मोस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, मोस्ट पीपल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय रामराज आदिवासी जी आपको मांग पत्र जो शिकायतें हैं सौंप रहे हैं। इसको तत्काल हमको ऊपर के जो मांगे हैं हमारे उस पर हमको रिसीविंग देने होंगे। और 2 शब्द आप बोलिए, 2 है, इसका आप दस्तखत मोहर करके फोटो कॉपी करके हमको दोनों का ये दे दीजिए। उसके बाद ऊपर की जो मैड लगेगी उसको लिस्ट है, पूरे गाँव की लिस्ट है जो आपको ऑनलाइन किया गया है और आपको भेजा गया है। इसका रिसीविंग हमको चाहिए पूरे पेज का, ठीक है ना, क्योंकि इसको आपको अभी मंगा लीजिए और 2 शब्द इनको संबोधित कर दीजिए, आश्वासन दे दीजिए। बैठे रहिए आप, बैठे रहिए आप। तो अभी आपके जो अध्यक्ष जी ने जो बातें बताई हैं, समस्याएं बताई हैं, जो हमारे स्तर पर जिनका समाधान हो सकेगा, मतलब हो सकता है, हम उनका समाधान शीघ्र करने की कोशिश करेंगे और आपको आश्वासन देते हैं जो हमारे स्तर पर है उनको तो हम जल्दी ही निस्तारित करवा देंगे। परंतु जो हमारे स्तर पर नहीं है, उच्च अधिकारियों से संबंधित है, तो हम आपकी मांगों को और आपके संदेश को उच्च अधिकारियों को शीघ्र पहुंचाएंगे ताकि आपकी समस्याओं, आपके कंसर्न्स हैं, उन पे कार्रवाई हो सके। अभी हम लोग को रिसीविंग मिल जाएगा, लिखित मिल जाएगा, तब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे शांतिपूर्वक, अपने अपने आप लोग घर जाओगे और हम आपके घर पे आएंगे। जिसका डॉक्यूमेंट नहीं जमा हुआ है